युवाओं के हाथों में तमंचा या उनके हाथों में टैबलेट देकर स्मार्ट यूथ के नेतृत्व वाली सरकार चाहिए। यह बात प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। उन्होंने कहा, यह चुनाव राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच सीमित होकर आ गया है। आज राम भक्तों पर गोली चलाने वाले कहते हैं कि अयोध्या में मंदिर बेकार बना। आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने वाले और उनकी पैरवी करने वाले माफियाओं को अपने गले का खेवनहार बनाने वाले लोग अब माफियाओं के मरने पर फातिया पढ़ने जाते हैं। वह काट कस्बे में स्थित रामलीला मैदान में ददरौल विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी अरविंद सिंह एवं लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी अरुण कुमार सागर के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां योगी आदित्यनाथ ने अपने अंदाज में विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि आज व्यापारी बहन बेटी उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में युवाओं के हाथ में तमंचा नहीं टैबलेट देने का काम किया है, जिससे युवा स्मार्ट बनकर देश का नेतृत्व कर सके। प्रदेश सरकार ने ऐसा माहौल दिया है ताकि हर बेटी सुरक्षित रह सके, हर अन्नदाता किसान खुशहाल हो, हर व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो और सरकार आगे भी निरंतर इस दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण में यह स्पष्ट हो गया है कि विपक्षियों ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। दरअसल इतिहास गवाह है, कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर रामद्रोही है तो उसका पतन सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव राम भक्त और रामद्रोहियों के बीच सीमित होकर आ गया है। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले आज कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर बेकार बना है। योगी सूरज है, अंधेरा चीर कर हर रोज निकलेंगे, इन्हें क्या रोक पाओगे उजाला रोकने वालों। आप लोगों की तालियों के साथ माननीय योगी आदित्यनाथ जी को खड़े होकर स्वागत करिए, वंदन करिए यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का। भारत माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गंगे मैया की, गंगे मैया की, वंदे वंदे वंदे। शाहजहांपुर के हनुमत धाम की बजरंग बली और भगवान परशुराम के धाम को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी ददरौल वासियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में हमारे वरिष्ठतम मंत्री, वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री और अभी हाल ही में पीलीभीत में जो चुनाव संपन्न हुआ है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री जितिन प्रसाद जी, प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री जेपीएस राठौर जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती कृष्णा राज जी, माननीय सांसद श्री मिथिलेश कुमार जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अरुण कुमार सागर जी, ददरौल उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और स्वर्गीय मानवेंद्र सिंह जी के सुपुत्र श्री अरविंद कुमार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री केसी मिश्रा जी, महानगर अध्यक्ष श्रीमती शिल्पी गुप्ता जी, हमारी लोकप्रिय महापौर श्रीमती अर्चना वर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ममता यादव जी,
विधान परिषद सदस्य डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी, मान्य विधायकगण श्री चेतराम पासी जी, वीर विक्रम सिंह जी, हरिप्रकाश वर्मा जी, श्रीमती सलोना कुशवाहा जी, राजेश वर्मा जी, राकेश कुमार मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और भारी संख्या में शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्र के ददरौल विधानसभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं काकोरी ट्रेन एक्शन के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, 2024 का लोकसभा चुनाव एक इतिहास के नए मोड़ पर नया इतिहास बनाने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के चेहरे से उड़ी हुई हवा इस बात को प्रदर्शित करता है कि चुनाव के आधे समर में ही उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। बहनों और भाइयों, यह हार तो होनी ही थी। उनकी हार शाश्वत सत्य है, क्योंकि हमारा इतिहास गवाह है, हमारा इतिहास गवाह है, कितना भी बड़ा क्यों न रहा हो, कितना ही शक्तिशाली क्यों न रहा हो, लेकिन अगर रामद्रोही है तो उसका पतन सुनिश्चित हुआ है। राम भक्त है तो हनुमान भी देवत्व की स्थिति में पहुंच करके लोक बंद हो गए, लोक पूज्य हो गए। बहनों और भाइयों, ये चुनाव राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में अब सीमित होकर के आ गया है। आपने देखा होगा, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले आज कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बेकार बना। आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने वाले और आतंकवादियों की पैरवी करने वाले और माफिया और अपराधियों को अपना गले का खेवनहार बनाने वाले लोग, जिन्होंने बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस किया था अपने शासनकाल में, आज वे माफिया के मरने पर फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, इतिहास के नए मोड़ पर एक नया इतिहास बनाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में 2024 का ये चुनाव आज पहुंच चुका है। बहनों और भाइयों, लगभग आधा चुनाव संपन्न हो चुका है। 3 चरण पूरे हुए, 4 चरण बाकी हैं, लेकिन 285 सीटों पर अब तक चुनाव हो गए। 285 सीट पर चुनाव का मतलब अब की बार आधी मंजिल पूरी कर ली और फिर एक बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार के लिए ही आपसे अपील करने के लिए हम लोग आए हैं। और ददरौल में तो मेरा आना इसलिए भी हुआ है, एक और कारण से हुआ है। लेकिन बहनों और भाइयों, आपने बदलते हुए भारत को भी देखा है और बदलते हुए उत्तर प्रदेश को भी देखा है। दोनों आपके सामने है। 2014 के पहले का भारत, दुनिया में सम्मान नहीं था, सुरक्षा तार तार थी।